बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता खत्म हुई है। 1 घंटे से अधिक समय तक चली ये वार्ता। युद्ध को खत्म करने में विशेष प्रगति नहीं हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत हुई है। कैदियों की अदला बदली पर दोनों देश सहमत हैं। टोटल टीवी के एडिटर राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे का रुख करेंगे। प्रदीप जी, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता खत्म हो गई है। इस वार्ता में क्या कुछ खास रहा है? सबसे पहले पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह से युद्ध विराम हो, शांति स्थापित हो। क्या उस दिशा में दोनों देश आगे बढ़े हैं? देखिए, रूस यूक्रेन शांति वार्ता करीब 1 घंटे चली है और उससे भी कम समय में खत्म हो गई, ये जानकारी मिली है। तो जो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में ये बातचीत हुई है, तो रूस यूक्रेन के बीच 2022 के बाद जो शांति वार्ता का दूसरा दौर 1 घंटे में संपन्न हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति प्रयासों का आश्वासन दिया था। तो तुर्की के विदेश मंत्री ने बताया है कि वार्ता के दौरान सीज फायर और युद्धबंदियों पर चर्चा हुई है, लेकिन ठोस प्रगति नहीं हो पाई है युद्ध विराम को लेकर। और जो अदला बदली है, जो कैदी हैं उनकी अदला बदली को लेकर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिली है। तो वार्ता के दौरान प्रतिनिधियों के तेवर जो है दोनों देशों के, वो काफी सख्त दिखे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि 1 दिन पहले ही, यानी बीते कल ही, यूक्रेन ने रूस पर एक अब तक का सबसे बड़ा भीषण हमला किया था, जिसमें रविवार को ही रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया और जो बमवर्षक विमान थे वो तबाह किए गए। तो भारी नुकसान रूस को उठाना पड़ा और उसके बाद रूस ने जवाबी पलटवार में यूक्रेन को दहलाया, कीव को निशाना बनाया, काफी बड़े हमले किए गए, लेकिन अभी तक कोई सहमति यहाँ पर नहीं निकली है। तो कहीं ना कहीं जो वार्ता हुई है, ये निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक आमने सामने बैठे हैं दोनों पक्ष, लेकिन अभी तक युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर एक सहमति फार्मूला नहीं बन पाया है और इसलिए अगले दौर की बातचीत भी होगी, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है युद्ध विराम को लेकर, ये जानकारी मिल रही है। प्रदीप जी, कैदियों की अदला बदली पर दोनों देश सहमत हुए हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जिस तरीके से ये वार्ता हुई है और दूसरे दौर की वार्ता, तो अभी जो ये जानकारी मिली है कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, और उसके बाद ही वो नई युद्धबंदियों की रिहाई की तैयारी करेंगे, ये बताया जा रहा है। दूसरा, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग भी की जा रही है। तो जरूर है कि अभी तक घटनाक्रम जो है काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से बीते रविवार वार्ता की मेज पर आने से पहले एक जबरदस्त अटैक किया गया यूक्रेन की ओर से, तो उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है रूस को और उसके जवाबी पलटवार में यहाँ पर रूस की ओर से हमले तेज किए गए हैं। ये भी रणनीतिकार कह रहे हैं कि रूस की रणनीति है कि वो इस युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करें और इसलिए ये टाइम लगेगा, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए मनवाने के लिए रूस एक दबाव बनाएगा और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है और चलेगा, ऐसे संभावनाएं नजर आ रही है। फिलहाल वार्ता इस बीच कोशिश हो रही है कि युद्ध विराम की कोशिशें परवान चढ़े, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो आज की बैठक में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है, ये जानकारी मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।